हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ पे हमने जून 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया था और मई और जून 2022 के करंट अफेयर्स को कवर करना शुरू किया था, जिसके अंदर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। तो इस सीरीज़ के अंदर ओवरऑल आज आपका डे नंबर 46 है। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो देखिए कि मई और जून के मंथ में यहाँ पे कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में थी। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन के अंदर आपको स्टडी रिसोर्सेज के अंदर सारी की सारी करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आने वाले HCS एग्जाम के लिए प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर किया है। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक जो GK मटेरियल है वो भी मिल जाएगा। आप जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहली गवर्नमेंट स्कीम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिक डिसेबिलिटी ID के बारे में। तो ये एक ऐसी ID है जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ही प्रोवाइड करी जाएगी। दैट इज जितने भी हमारी कंट्री के अंदर दिव्यांग लोग हैं उनको ये वाली ID दी जाएगी। ये जो स्कीम है वो किसने लॉन्च करी है इसके बारे में आपने ध्यान रखना है। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। अब इनका पर्पस यहाँ पर ये है कि एक तो सबसे पहली बात ऑल ओवर द इंडिया जितने भी ऐसे दिव्यांग लोग हैं उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, एक तरह से नेशनल डाटाबेस बन जाएगा। इसके अलावा उन सभी लोगों तक गवर्नमेंट स्कीम्स को पहुंचाने के लिए भी एक तरह से यूनिक ID उनको प्रोवाइड करी जा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि उनको अलग अलग, जैसे ये आर्म चेयर्स वगैरह हो गए हैं ना, अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी सरकार की भी ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जिसके अंदर ये व्हील चेयर्स वगैरह को प्रोवाइड करा जाता है और लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस नहीं होती है, इस वजह से वो हर एक स्कीम को अवेल नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से ही यूनिक डिसेबिलिटी ID को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं EMRS के बारे में। दैट इज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो रिसेंटली महाराष्ट्र के नासिक रीजन के अंदर एक स्कूल को खोला गया है। ऐसे तो हमारे इंडिया के अंदर ऑल ओवर द इंडिया अलग अलग जगहों पर इस स्कूल को खोला गया है, लेकिन क्योंकि रिसेंटली नासिक वाले रीजन में खोला गया था तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अब ये जो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं ये भी एक पर्टिकुलर स्कीम के अंडर आते हैं। इस स्कीम का नाम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम। अब इस स्कीम के अंडर होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड कर लिया जाता है और उस एरिया के अंदर इस स्कूल को खोला जाता है। स्पेशली ये जो एरिया होता है ये कैसे डिसाइड होता है कि उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होने चाहिए। दैट मीन्स जो ट्राइबल पीपल हैं उनके एरिया के अंदर ही इस स्कूल को खोला जाता है। अब क्यों खोला जाता है कि ऑफकोर्स वहाँ पे जो आसपास के बच्चे हैं जो ट्राइबल पीपल हैं उनको यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। हालांकि ये जो स्कीम है बहुत पहले से चली आ रही है, दैट इज 1997 से 98 के टाइम से चली आ रही है, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर ये स्कूल बनते रहते हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में रहती हैं। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि इनके अंदर भी CBSE बोर्ड ही चलता है एक तरह से। जैसे आपको पता होगा ना कि अलग अलग बोर्ड्स होते हैं स्कूल में, तो इन स्कूल्स के अंदर भी CBSE का ही करिकुलम एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं श्रेष्ठ स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उन्होंने एक और स्कीम को एक तरह से लॉन्च किया है। ये जो स्कीम है स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट को टारगेट कर रही है। अब यहाँ पे स्कीम में इन्होंने बोला क्या है कि यहाँ पे जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कीम को ही लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है श्रेष्ठ स्कीम। दैट इज स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के जो बच्चे हैं वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कीम में होता क्या है कि एक टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि कौन कंडक्ट करवाता है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जब ये टेस्ट कंडक्ट होता है स्पेशली यहाँ पे 8th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है ताकि वो 9th क्लास और 11th क्लास के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहें। और यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और है कि यहाँ पे जो भी ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट फैमिलीज हैं जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख तक की है तो वही लोग यहाँ पर इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो 8th क्लास और 10th क्लास के बच्चे हैं पहले वो टेस्ट देंगे, जब इनका टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो प्राइवेट स्कूल्स में उनको एडमिशन मिल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो शेड्यूल्ड कास्ट के पीपल हैं उनको टारगेट
फैसिलिटेट करने के लिए, उनके अंदर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाई थी। तो यहाँ पे जो आशा वर्कर्स हैं उनको हमारी कंट्री के 6 आशा वर्कर्स को अवार्ड किया गया है। वो इसीलिए अवार्ड किया गया है कि उन आशा वर्कर्स ने एक तरह से हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर मैं आशा स्कीम के बारे में बात करूं या फिर आशा प्रोग्राम के बारे में बात करूं, तो इसको 2005 और 6 के टाइम पे लॉन्च किया गया था और यहाँ पे एक पर्टिकुलर मिशन के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, दैट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। दैट मीन्स ये जो आशा वर्कर्स हैं सबसे पहले रूरल एरियाज के अंदर ही यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के अंदर होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है, कोई रूरल एरिया है, वहाँ पे कुछ फीमेल्स को सिलेक्ट कर लिया जाता था एज एन आशा वर्कर। तो यहाँ पर जो आशा वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर पूछती थी कि उनको कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम है तो एक तरह से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्कीम है 2013 के अंदर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंडर इसको लॉन्च कर दिया गया। दैट मीन्स जो भी फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करी जा रही थी फिर उसको अर्बन एरियाज़ में भी प्रोवाइड किया जाने लगा और अल्टीमेटली यहाँ पे अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर आपको आशा वर्कर्स जो हैं वो देखने को मिलेगी। आशा वर्कर्स बनने के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, दैट इज जो भी फीमेल्स 25 से लेके 45 ईयर्स तक की एज की हैं तो वो भी वही इस आशा प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल होती हैं। इसके अलावा आपको आशा की फुल फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए, दैट इज एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाक कर्मयोगी स्कीम के बारे में। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उनके अंदर एक डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। उनके लिए एक ई लर्निंग पोर्टल को बनाया गया है जो कि डाक कर्मयोगी स्कीम के नाम से लॉन्च किया गया है। अगर मैं इस ई पोर्टल के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे अलग अलग वीडियोस वगैरह आपको देखने को मिलेंगी और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो इस ई पोर्टल के ऊपर जाकर अलग अलग चीज़ों को सीख सकते हैं ताकि उनको एक तरह से ये पता लगा सके कि कैसे जो सर्विसेज है उनको कैसे एफिशिएंटली हर एक सिटीजन तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो दैट मीन्स ये जो स्कीम है वो सरकार से सिटीजन्स तक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसको कैसे एफिशिएंटली किया जाना चाहिए उसके लिए ये एक लर्निंग पोर्टल है। तो जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इस पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं और अलग अलग चीज़ों को सीख सकते हैं ताकि यहाँ पे जैसे आपको पता ही है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ अब आ गई हैं लेकिन हर एक लोगों को नहीं पता होता कि कैसे उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। तो इस वजह से ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इस पोर्टल के ऊपर जाकर सीख सकते हैं और अल्टीमेटली जो भी सिटीजन्स हैं उन तक जितनी भी सर्विसेज पहुंच रही हैं वो एक बेटर तरीके से पहुंच पाएंगी। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इनको एक अवार्ड दिया जाता है जो कि मेघदूत अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये जो अवार्ड है 1984 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और अल्टीमेटली ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि नेशनल लेवल पर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं रिसेंटली उन्होंने 2 पोर्टल्स को लॉन्च किया है, मतलब 2 चीज़ों को यहाँ पर लॉन्च किया है। एक तो है निर्यात पोर्टल और दूसरा है वाणिज्य भवन। अब सबसे पहले हम वाणिज्य भवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने एक नए प्रेमिसेस को इनॉग्रेट किया है, दैट इज वाणिज्य भवन को इनॉग्रेट किया है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। अब आपको पता ही है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देती है, जैसे कि ट्रेड रिलेटेड चीज़ें होगी है ना, कैसे किसी इंडस्ट्री को एक तरह से इम्प्रूव किया जा सके, अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देती है। तो उनके लिए यहाँ पर एक अलग से ही प्रेमिसेस को इनॉग्रेट किया है जो कि न्यू दिल्ली वाले रीजन में ही लाई करता है। तो यहाँ पर जो भी नए नए डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम को और एफिशिएंट करने के लिए उनको अलग से ही एक प्रेमिसेस दे दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक और पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है निर्यात पोर्टल। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि निर्यात पोर्टल की फुल फॉर्म है क्या, निर्यात है क्या बेसिकली। तो नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। दैट मीन्स एक साल के अंदर हमारी जो कंट्री है कितनी चीज़ों को इंपोर्ट करती है या फिर कितनी जो चीज़ें इंपोर्ट करती हैं उसकी कितनी वैल्यू है या फिर कितनी चीज़ों को यहाँ पर एक्सपोर्ट करती हैं। तो उस पूरी चीज़ों का
ईयरली रिकॉर्ड करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है, ताकि जितने भी बिजनेसेस वगैरह हैं उनको एक जगह पर ही, एक पोर्टल के ऊपर ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक पोर्टल के ऊपर ही मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमृत सरोवर मिशन के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि अप्रैल 2022 के मंथ के अंदर, मतलब 2022 के अप्रैल मंथ के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है अमृत सरोवर मिशन। अब इस मिशन के अंदर ये बोला गया कि हम 50,000 ऐसे लेक्स या फिर पॉन्ड्स को बनाएंगे, और इन पॉन्ड्स को बनाने के लिए ऑफ कोर्स वहाँ पे डीसिल्टिंग करी जाएगी। दैट मीन्स उस पॉन्ड के अंदर से जो भी मिट्टी वगैरह है उसको निकाला जाएगा। और इवन इन्होंने ये भी बोला कि ये जो पॉन्ड्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 एकड़ एरिया के अंदर बनाए जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो 50,000 पॉन्ड्स हैं, हर एक जो पॉन्ड है 1-1 एकड़ एरिया के अंदर बनाया जाएगा, ताकि उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ जो वाटर है वो होल्ड कर सके। कितना पानी होल्ड कर सकता है वो? तो 10,000 क्यूबिक मीटर्स का जो पानी है एक पॉन्ड जो है वो होल्ड कर सकता है। तो इस मिशन के अंदर ये बोला गया कि हम इतने सारे पॉन्ड्स को बनाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही इस मिशन को शुरू किया गया और यहाँ पे पॉन्ड्स बनाने का काम शुरू हुआ, तो अल्टीमेटली ये देखा गया कि इन पॉन्ड्स में से जो एक तरह से मिट्टी वगैरह है वो निकाली जा रही है। अब उस मिट्टी का भी कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो सेंट्रल सरकार है उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री और यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये बोला है कि अमृत सरोवर मिशन से जो आने वाली जितनी भी सैंड या फिर सॉयल है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए। और अल्टीमेटली रेलवेज के लिए भी यहाँ पे मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे जो हाईवेज वगैरह हैं वो बनाने के लिए भी सैंड और सिल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अल्टीमेटली इन दोनों मिशंस को ये बोला है कि आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कीजिए। तो आई होप आपको यहाँ तक जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट आपके जितने भी HCS के करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक लेक्चर हम ऐसे ही कर लेंगे जिसके अंदर हम बची कुची जो मिसलेनियस न्यूज़ है उसको कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।